हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। स्कॉर्पियो ये है 11 से 20 मार्च तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। और चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। वाह, स्कॉर्पियो न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, मेजर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप कोई नई पर्सन से भी डील कर रहे हैं, बट जो भी है आप चाहे पुराना पर्सन हो, नए पर्सन हो, आप मेजर अट्रैक्शन फील करते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, अपनी लव या फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या आप चाहते पर्सन अपनी डीप फीलिंग्स, आपके लिए जो प्यार है वो एक्सप्रेस करे। तो आप जस्टिस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है आपकी एनर्जी आपके पर्सन के तरफ। एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, फिजिकल, मेजर फिजिकल अट्रैक्शन, हैप्पीनेस, जस्टिस, विद द आपको ये फील हो सकता है कि ये पर्सन ही जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, इन्हीं के साथ आपका सफ़र रहे आगे। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। हैप्पीनेस देखते हैं पर्सन के साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं लियो अब स्कॉर्पियो आपके पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। आपके पर्सन अट्रैक्टेड तो हैं लियो, पर डिस्ट्रैक्टेड भी हैं। मतलब यस अट्रैक्टेड हैं, लेकिन ये अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बातचीत नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। कर भी रहे हैं तो पहले जैसा नहीं कर रहे हैं। एक वर्ड टाइप किया हो गया, हाय हेलो कर दिया हो गया, और नहीं तो कुछ केसेस में नहीं करना चाह रहे हैं। ये बीच बीच में इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं। ये एक जगह टिकने वाले पर्सन नहीं है। किंग से कप्स में जाना, पहले इनका अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा था, अब वो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा फील नहीं करते। इमोशंस अभी भी थोड़े हैं, लेकिन पहले जैसा जो फिजिकल अट्रैक्शन था आपके लिए, जो चाहत थी, डिज़ायर थी, अब वो उतना ज़्यादा नहीं है। लव है अभी भी सिचुएशन में, इमोशंस है थोड़े, पर वो उस लेवल की नहीं है जो एक टाइम पे हुआ करती थी। इसीलिए पर्सन का जो आपके साथ जो वक्त जो बिताते थे, या बातें जो करते थे, या कम्युनिकेशन जो करते, उसमें कमी आ गई है। कभी कभी तो बिल्कुल ही गायब रहते हैं। लेकिन पेज ऑफ कप्स, इमोशंस अभी भी थोड़े फील करते हैं पर्सन आपके लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। इमोशंस फील करते हैं पर्सन आपके लिए, और ये भी इमोशंस तब ये फील करते हैं जब आप इनको इग्नोर करते हैं। जब आप दूर चले जाते हैं तो इनको थोड़ा इमोशंस या फीलिंग्स आने लगती हैं। जब आप पास रहते हैं या जब आप कम्युनिकेशन करते रहते हैं, तब ये आपकी वैल्यू नहीं करते। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
किंग ऑफ कप्स लेवल की नहीं होगी कम्युनिकेशन, हाय हेलो बड़ा छोटा सा एक कम्युनिकेशन होगा, फीलिंग्स एक्सप्रेस किया जाएगा। अगर दूरियां आ गई थी, मिस कर रहे थे, डेफिनेटली कोई आपके तरफ आ रहा है। पेज ऑफ कप्स एक फील ऑफ कोर्स मैसेज कम्युनिकेशन ही है, पर किंग ऑफ कप्स रिवर्स ये वैसा कम्युनिकेशन नहीं है जो आप डिज़ायर करते हो, क्योंकि इसमें कमिटमेंट आपको कम दिखेगी पर्सन की तरफ से। जो पहले एक एक्सप्रेशन था, एक स्टेबिलिटी था, वो नहीं दिखेगा। मुझे कुछ केसेस में लग रहा है कि पर्सन कोई पास्ट एनर्जी से भी कनेक्टेड है। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, कोई पास्ट सिचुएशन से भी कनेक्टेड हैं। ये सिर्फ आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, कोई पास्ट एनर्जी के साथ भी कनेक्टेड है। इसीलिए ये इस तरफ इनका जो ध्यान है, इस तरफ जो इनका आपके लिए फीलिंग्स है, कम हो गई है। या तो वो वर्क प्लेस हो सकता है या फिर कोई पास्ट एनर्जी हो सकती है, उनसे भी ये कनेक्टेड है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। स्कॉर्पियो से स्कॉर्पियो की हो सकती है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली पर्सन जब कहीं और भी कनेक्टेड हैं, कोई पास, या फिर अगर वो नहीं भी अभी बात कर रहे हैं, वो एनर्जी के साथ वो कनेक्टेड हैं। इसीलिए आपके तरफ झुकाव कम है। मैसेज कम्युनिकेशन होगी, लेकिन जिस तरह का आप चाह रहे हैं वैसे नहीं होगा। चलिए आउटकम देखते हैं। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप तो डिसअपॉइंटेड है, हार्ट ब्रोकन इस पर्सन से। इस पर्सन के कारण आप बहुत रातों की नींद गंवा चुके हैं, बहुत बेचैन हो चुके हैं। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर आपको पता है कि ये रिलेशनशिप में आपके लिए स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। जब भी आप कुछ बोलते हैं पर्सन को, पर्सन उल्टा आप ही के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, आप ही को एक्यूज़ करने लगते हैं। आप ही पे ऊपर चढ़ जाते हैं, इन द सेंस बातों से, कि वो आप ही को सारा चीज़ का दोष वाले मानने लगते हैं। तो आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने काम, करियर। इस तरह का टॉक्सिक पैटर्न, साइकिल या पर्सन का बिहेवियर को आप नहीं टॉलरेट करेंगे। आप दिल बहुत दुख चुका है, आप अपनी स्टेबिलिटी, अपनी मनी, अपनी करियर, अपने सक्सेस पे ये करेंगे, फोकस करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ चीज़ों में, कुछ सिचुएशंस में एक दूसरे के साथ अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ आपको लग सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो बिल्कुल सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सेल्फ से ऑब्सेस्ड हैं, अपनी काम, करियर, पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, इसलिए अब आप लोगों की नहीं बन रही मैरिज में, ये मैरिज का वर्कआउट होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पर्सन जो है वो ऑब्सेस्ड हैं। खास करके स्कॉर्पियो फीमेल अगर आप हैं, आपको ये फीलिंग आ सकती है अपने स्पाउस को लेकर के, और इस कारण से आपकी बहुत हार्ट ब्रोकन है आप। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल स्कॉर्पियो की लाइफ में कौन आ रहे हैं? 3 कार्ड्स दे प्लीज़, स्पिरिट्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। लास्ट शफल। आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस रहने वाले हैं। हर तरह के लोग रहेंगे, अच्छे बुरे, टाइम पास वाले, जो भी आप चाहो, जिस तरह का चाहो। अगर आप ओपन हो ऑप्शंस के लिए, डेफिनेटली लॉट ऑफ ऑप्शंस रहेंगे आपके पास टू चूज़ फ्रॉम। उसमें से कुछ एक आध अच्छे भी होंगे, 1-2 बहुत बुरे भी हो सकते हैं। तो स्लोली जाएं। ये ऑप्शन एंड चॉइसेस की कार्ड है। ये कोई वो यंगर पर्सन है जो आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, मच यंगर हो सकते हैं। ये आपके ऊपर नज़र बनाए, स्टॉक कर रहे हैं, आपकी जानकारी रख रहे हैं। वैसे पर्सन या तो इनके तरफ आप जा सकते हो या वो आ रहे हैं।
ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस है पर्सन। ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, या कोई जो आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं वैसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है एस ऑफ वांड्स की तरफ। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है ये, लेकिन ये फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। डाउट, तो कभी भी डाउट हो तो उसका दो ही सिचुएशन है कि बात करके ख़त्म कर लें, कम्युनिकेशन करें, बात करें, डाउट को लेके मन में घूमे नहीं, उससे रिलेशनशिप ख़राब होती है। दूसरी बात, अगर पूछने की, बोलने की हिम्मत नहीं तो ये सोचे कि सारी जवाब, सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, तो डाउट करना ही क्यों है। कुछ चीज़ें जैसी चल रही हैं, अगर आप परेशान उतने नहीं हो रहे हैं तो वो फिर है कि ठीक है, मुझे सब कुछ नहीं जानना है, समय अपने आप बता देगा, मैं अपने हैप्पी स्पेस में रहूं, ये वाली है। तो डाउट किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं रहेगी आपके लिए। या तो बात करके सॉर्ट आउट करें, या फिर उसको एक्सेप्ट करके करें कि ठीक है, जब बात आएगी तब आप तब ये पता चलेगी आपको। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ ना करें कि फ़्लो के साथ, ज़बरदस्ती का कमिटमेंट, ज़बरदस्ती की बातचीत, तो फ़्लो के साथ जाएं, जाने दें, फ़्लो के साथ जाएं। मतलब वही है, गो विद द फ्लो, डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास करें। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच, ये भी बातचीत करने से ही सॉल्व होती है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पर्सन आप के ऊपर ट्रस्ट करे तो ऑनेस्टी, पहले खुद को ऑनेस्ट होना पड़ेगा, फिर जा कर के हमें दूसरे पर्सन से ऑनेस्टी की उम्मीद करनी पड़ेगी। तो पहले खुद ट्रस्ट वर्दी रहें और फिर आप ऑनेस्टी एक्सपेक्ट भी करें पर्सन से। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।